Jai Hind students, in this video I will tell you that how you can upload your classwork and homework in Google Classroom. Google Classroom में स्टूडेंट्स जो हैं क्लासवर्क और होमवर्क कैसे अपलोड करेंगे ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और मैं एक तरीका मैं जो खुद अपनाती हूँ वो तरीका बताऊंगी, बिकॉज़ मैं भी बहुत ज़्यादा टेक्निक फ्रेंडली नहीं हूँ। तो मैं जो यूज करती हूँ क्लास वर्क देने के लिए, होमवर्क देने के लिए, वही तरीका आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन एक बातें हमें जाननी होगी एज अ टीचर ऑल्सो एंड एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, कि हम लोग क्लासरूम में मटेरियल को या टॉपिक डाल कैसे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हम गूगल क्लासरूम में गए, ये मैं एज ए टीचर बता रही हूँ, एज ए स्टूडेंट भी बताऊँगी। एज ए टीचर देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास ये ऑप्शन आएगा अपलोडिंग इमेज अपलोड का या योर क्लास वर्क अपलोडिंग का कि नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है कि हमने आपको मटेरियल को या टॉपिक को भेजा कैसे है। अगर आई एम अ टीचर तो देखिए हम कितने तरीके से मटेरियल को क्लासरूम में भेज सकते हैं। लाइक एग्जांपल, दिस इज़ माय क्लासेस, और ये मानिए 6A का मैं क्लास लेती हूँ। ओके, एंड आई हैव टू अपलोड क्लास वर्क इन दिस क्लास। ये क्लास वर्क को क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, इसको क्लिक करेंगे। दिस इज़ आई एम टेलिंग अबाउट टीचर, शिक्षक के बारे में, कि मैं कैसे टीचर कैसे आपको क्लासरूम में होमवर्क या क्लास वर्क असाइन करता है। देखिए ये इसमें 4 टाइप्स हैं, इतने तरह से हम दे सकते हैं। पहला तो है असाइनमेंट, इसकी बात करेंगे हम। दूसरा है क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन टाइप करके आपको क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पे, जैसे व्हाट इज़ फ्लावर, ऐसे टाइप करके पूछूंगी और आपको ये सेंड कर दूंगी, तो आप में ये क्वेश्चन का इमेज अपलोड करने के लिए आंसर का नहीं आएगा। देखिए ये जितना मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स के फीडबैक पर ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जब रिटन क्वेश्चन दिया बच्चों को तो उन्होंने कहा कि मैम अपलोड इमेज अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पेपर में लिख के हम इसमें अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन ऐसे टाइप करके देती हूँ तो ये आपके पास जाएगा, और आपके पास जाने के बाद इसमें भी आपको आंसर टाइप करके देना होगा। ओके, नाउ अगर मैं मटेरियल भेजती हूँ, मटेरियल को, जैसे व्हाट इज़ मटेरियल, मेरे अनुसार मैं क्या करती हूँ कि मटेरियल क्या है। जैसे एक क्लासरूम, एक टीचर एक क्लासरूम में गया और पढ़ाना स्टार्ट किया, ब्लैक बोर्ड पे जितने मटेरियल्स को लिखेगा तो वो तो SW या असाइनमेंट नहीं हुआ। मटेरियल मतलब व्हाट द टॉपिक एंड द कंटेंट ऑफ द टॉपिक आई एम टीचिंग फॉर यू। तो मैं उन सभी चीज़ों को मटेरियल में डालती हूँ। आप इसको आप लोगों को पहचानिए। असाइनमेंट का ये है, क्वेश्चन ये है, मटेरियल ये है। अगर असाइनमेंट गया है आपके पास तभी आपको इमेज या होमवर्क अपलोडिंग का आएगा, और वो कैसे आएगा मैं बताऊंगी, और आपको कैसे करना है, इस असाइनमेंट में कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। बात हुई क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन अगर मैं टाइप करके भेजती हूँ तो आपको भी टाइप ही करना होगा। और मटेरियल में क्या, मटेरियल जैसे मैं मटेरियल को भेजती हूँ, जैसे मैंने फ्लावर को पढ़ाया, उसका नोट्स बनाया, और नोट्स बनाकर, या आपको PPT भेजना है, या फ्लावर या सब्जेक्ट का PPT भेजना है, PDF भेजना है, और वो आपका कंटेंट है, सब्जेक्ट का कंटेंट है, मैंने आज इस टॉपिक को पढ़ाया, दैट क्रिएट्स द मटेरियल। तो मटेरियल में मुझे जहाँ तक अभी फीडबैक मिला है, मटेरियल में आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बात होगी असाइनमेंट भी। अगर कोई टीचर असाइनमेंट देता है, देखिए इसमें आप इसके लोगो, यहाँ पे लोगो पे ध्यान दीजिए। ये टॉपिक था फ्लावर, तो देखिए इसका सिंबल है मटेरियल, मतलब ये मैंने मटेरियल भेजा है, और आपको टॉपिक में क्या पढ़ना था वो आपको मिलेगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और देखिए बच्चे का मैसेज केवल आया है। देन आप इसमें जाइए, ये भी मटेरियल ही है रूट सिस्टम का। ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे भी आप इमेज अपलोड नहीं कर सकते हैं, आपके पास चॉइसेस नहीं आएंगे इमेज अपलोड करने का। और देखिए यहाँ राइट इट इन कॉपी,
ये असाइनमेंट है, इसका इमेज देखिए, लोगो देखिए, ये असाइनमेंट है, सॉरी ये भी मटेरियल है। तो आपके इसमें असाइनमेंट कौन है, ये असाइनमेंट है, दिस इज़ योर असाइनमेंट। हाउ लाइक दिस, आप यहाँ देखिए, दिस इज़ योर असाइनमेंट, यहाँ आपका असाइनमेंट का ये लोगो है, ये फिर मटेरियल है। तो देखिए अगर असाइनमेंट मैं दी हूँ, यहाँ पे जाती हूँ और मैं असाइनमेंट दी हूँ, तो सारे बच्चे असाइंड हुए हैं और 2 बच्चा जो है मुझे होमवर्क को हैंड इन किया है। अब ये बच्चा कैसे हैंड इन किया है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि असाइनमेंट में ही ऐसा हैंडेड इन का टॉप जो चॉइस है वो आएगा, मटेरियल में नहीं आता है और फिर क्वेश्चंस में नहीं आता है। ये दीज ऑल डिपेंड्स अपॉन, आई एम टेलिंग यू ऑल ऑन द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ने जैसा मुझसे कहा है उस बेसिस पे मैं ये बातें आपको बता रही हूँ। मे बी इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन आपके पास असाइनमेंट, इमेजिन कीजिए आपके पास असाइनमेंट गया और टीचर भी ऐसे ही असाइनमेंट भेजते हैं, भेजे। अब देखिए इस सभी बातों को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग एज अ टीचर, अगर आप टीचर भी हैं तो, और एज अ स्टूडेंट, ये जो आपका ऐप है वो प्लीज़ गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी ये डॉक स्कैनर यूज करती हूँ और ये काफ़ी अच्छा है एज अ टीचर भी मटेरियल को भेजने के लिए, असाइनमेंट को भेजने के लिए, और एज अ स्टूडेंट भी अपने क्लास वर्क को क्लासरूम में डालने के लिए। मैं बोली भी हूँ कि आप लोग डॉक स्कैनर अपलोड करिए। इस डॉक स्कैनर में बहुत खासियत है। सबसे पहली बात, एक और डिफरेंस आपको जानना होगा कि जो गूगल क्लासरूम है वो क्लासरूम बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप की तरह नहीं है आपका। ये जो गूगल क्लासरूम है ये क्लासरूम आपका व्हाट्सएप ग्रुप की तरह नहीं है कि जैसे ही इमेज लिया वो व्हाट्सएप में भेज दिया। गूगल क्लासरूम थोड़ा नेटवर्क पे है और ये बहुत आपको अपलोडिंग के लिए अपलोडिंग के लिए आपको वेट करना होगा। उस मटेरियल के जो आप अपलोड कर रहे हैं उसके साइज़ को देखना होगा। तो साइज़ बहुत मायने रखता है आपके क्वेश्चन या आंसर को अपलोड होने में, एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट ऑल्सो। तो इसमें ये डॉक स्कैनर का बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें बहुत ईज़िली आपको कंप्रेस साइज़ करने का आता है ऑप्शन। अब आप ये मैं एज अ टीचर बताई। अब देखिए मैं आपको एज अ स्टूडेंट बताती हूँ कि स्टूडेंट अगर रहेगा तो वो कैसे अपने वर्क को या असाइनमेंट को भेजेगा। लाइक दिस, जैसे मैं इस मोबाइल से बता रही हूँ, ये मानिए आपका एक स्टूडेंट का मोबाइल है, वो मैंने एक टीचर जो है असाइनमेंट को सेंड किया, तो आपको ये मेल के द्वारा मिलेगा, मेल आएगा आपके पास कि आप यू हैव बीन असाइंड बाय दिस वर्क। नाउ एज अ स्टूडेंट भी मैंने जैसा कहा है, एज अ स्टूडेंट भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक स्कैनर जो ऐप है वो गूगल प्ले में जाकर डाउनलोड कर दीजिए। मैं इसका लिंक भी भेज दूँगी। और ऐसे भी आप जैसे ही डॉक स्कैनर या स्कैनर टाइप करेंगे, ये डॉक स्कैनर अभी टॉप पर चल रहा है, आपके गूगल प्ले स्टोर में दिखने लगेगा और उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं जैसे क्लासरूम में गई, ये स्टूडेंट है, ओके, दिस इज़ नॉट टीचर, ये स्टूडेंट है, वो क्लास 2 का स्टूडेंट है और इसमें आपका गई ये और ये मटेरियल असाइंड हुआ है। देखिए ये सारे जो लोगो हैं ये असाइनमेंट के हैं, तो इसमें ज़रूर आपको अपलोडिंग की ऑप्शन आनी चाहिए। वो कैसे आएगी ये दिखाइए, ये देखेंगे आप। देखिए अपना क्लास वर्क कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें जाएंगे तो इसमें आपके पूरे क्लास वर्क दिख जाएंगे, सारे क्लास वर्क जो आपने किए हैं, मतलब टीचर ने आपको जो भेजा है वो दिखेगा। तो आप क्लास वर्क पे चले जाइए, नो ड्यू डेट, इसमें कोई डेट नहीं दिया गया है कब तक आपको करना है। ये आपका इमेज अपलोड है, ये इसमें आपको वर्क मिला होगा, इसको अपलोड करेंगे तो इसमें आपको ये, तो देखिए ये असाइनमेंट था तो इसमें आपको ये एक ऑप्शन आया दिस, ये जब आपको दिखेगा इट मीन्स आप अपने होमवर्क को अपलोड कर सकते हैं। और ये कहाँ दिख रहा है, असाइनमेंट में ही दिख रहा है। जब आप असाइनमेंट को क्लिक करेंगे तो आपको योर वर्क,
और ऐड प्राइवेट कमेंट योर वर्क असाइंड, और इसको आप स्क्रॉल अप करेंगे। जैसे ही स्क्रॉल अप करेंगे यहाँ पे ऐड अटैचमेंट आएगा। ऐड अटैचमेंट में जाके आप ड्राइव में, आपका अगर होमवर्क करके आपने ड्राइव में सेव किया है, लिंक बनाया है, उसका फाइल बनाया है, ये सभी बातें 6 के बच्चों को उतनी समझ में नहीं आएगी, मैं स्पेशली 6 के बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो आप ये सभी ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। हालांकि ड्राइव में भी सेव करना, कोई किसी भी इमेज को आप लेते हैं और उसको शेयर करने के, उस पर क्लिक करके शेयर करेंगे तो वो पूछता है कि इसको क्या किया जाए, ड्राइव में भेज दें या व्हाट्सएप पे भेज दें, या जो भी आपके पास शेयरिंग ऐप्स होगा उसमें वो आस्क करेगा, और ड्राइव में सेव करने के लिए भी पूछता है। तो आप वैसे भी ड्राइव में डाल देंगे और इस ड्राइव को जब ओपन करेंगे तो माई ड्राइव में जाएगा और वहाँ से आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। लिंक बनाना, अभी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो कि इमेज लेने के बाद उसका PDF या लिंक बना देते हैं। जैसे ये डॉक स्कैनर भी लिंक बनाने के लिए पूछता है। आप जितने इमेजेस लेते हैं वो फाइल में सेव हो जाते हैं। अगर आप फाइल पे क्लिक किए और फाइल में वो सभी इमेजेस दिख रहे हैं आपके होमवर्क वाले, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसका आप न्यू डॉक खुद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नया डॉक बन जाएगा और उसमें आप टाइप करके मतलब उसमें आपको टाइप करना होगा, इन सभी चीज़ों में आपको टाइप करना होगा और आप टाइप करके भेज सकते हैं। तो मैं ये सभी चीज़ों को डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं एक इजी वे बता रही हूँ कि आपको करना कैसे है। मैंने जैसे आपने होमवर्क बना लिया, ओके, होमवर्क बनाने के बाद ये क्या होगा, आप जाइए और ये डॉक स्कैनर से उस होमवर्क को क्लिक कीजिए। ओके, जैसे मैंने पहले ही किसी होमवर्क को क्लिक किया रखा है, आप उस होमवर्क को आराम से क्लिक करेंगे। कैसे, इस फोटो या पहले से अगर इमेज क्लिक करके रखा है तो इस इमेज में जाएंगे, और इंस्टेंटली क्लिक करना चाहते हैं तो आप इस फ़ोटो में जाएंगे। ओके, जैसे मैंने इस डॉग को इसको करके रखा है, एक है, और मैं इसको एज अ होमवर्क क्लासरूम में भेजना चाहती हूँ, तो आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ये आया आपका शेयर ऑप्शन। इसको जब शेयर करने का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो शेयर ऑप्शन के बाद देखिए यहाँ शेयर एज PDF, शेयर एज इमेज, शेयर एज, तो पहले आप इसके साइज को देखिए, 1.42 MB है और कंप्रेस भी दिखा रहा है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, कंप्रेसिंग, पहले इसको शेयर नहीं कीजिए, पहले इसको कंप्रेस कीजिए। ओके, यहाँ पे 3 क्वालिटी हैं, लो, गुड, हाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने टीचर को हाई क्वालिटी ही भेजें, आप गुड क्वालिटी पे कर दें और इसके MB को छोटा कर दें। अब इसके MB को छोटा करने के बाद नाउ यू शेयर इट, यू कैन शेयर इट एज PDF, शेयर एज इमेज, शेयर PDF विथ पासवर्ड। ये बेटा मत करना, शेयर PDF विथ पासवर्ड, क्योंकि मैं तुमसे पासवर्ड मांगने लगूंगी उस PDF को ओपन करने के लिए। आप सिंपल शेयर एज इमेज कर सकते हैं, शेयर एज PDF कर सकते हैं, आप शेयर एज PDF कीजिए। नाउ ये आपको आस्क करेगा कि आप कैसे शेयर करना चाहते हैं। तो मैं गूगल क्लासरूम में शेयर करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स गूगल क्लासरूम में आप शेयर करने से पहले क्लास को देख लीजिए, आप कहाँ शेयर कर रहे हैं, क्लास 2C में किसको शेयर करना है, ये सब चेक करना है। और यहाँ से आप क्लास को चेंज कर सकते हैं, आपको 2C के किस सब्जेक्ट को भेजना है। इस कलर से आपको सब्जेक्ट याद रहेगा, ये कौन सा कलर है, कौन सा सब्जेक्ट टीचर का है। तो पहले आप सब्जेक्ट को देख लेंगे, मानिए मुझे इसी में भेजना है तो अटैच टू असाइनमेंट करेंगे, किस में भेजना है उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद देखिए इतना सारा मुझे इमेज के तौर पे आपको असाइनमेंट मिला था। देखिए ये मेरा जो होमवर्क है ये अपलोड हो रहा है। इसमें देखिए डॉक स्कैनर में आपको ये सब योर वर्क और फिर अटैच फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डॉक स्कैनर से इस गूगल क्लासरूम में इमेज को शेयर कर रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट लोड होता हुआ दिख रहा है। तो कैसे लोड हुआ या नहीं हुआ कैसे देखेंगे, आप जब इसमें जाएंगे देखिए 1 PDF अपलोडेड हो गया। ये डायरेक्ट होता है और ये बेस्ट वे है किसी भी स्टूडेंट को। आप डॉक स्कैनर से आप अपने क्लास वर्क को पेंट भी कर सकते हैं, टॉपिक हाईलाइट कर सकते हैं, कलरफुल फ्लावर्स बना रहे हैं तो उसमें कलर डाल सकते हैं, बहुत चीज़ है उसमें एक्सप्लोर करने की। तो डॉक स्कैनर आप डाउनलोड कीजिए। फिर यहाँ देखिए 1 PDF अटैच हो गया, और भी ज़्यादा करना है तो और ज़्यादा कर दीजिए, फिर हैंड इन कर दीजिए। जैसे एज अ टीचर मुझ में दिखा ना हैंडेड इन,
तो अब जब आप जैसे हैंड इन करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा हैंडेड इन, और मैं उसको ओपन करूँगी तो वो आपका असाइनमेंट दिख जाएगा। ऐड अ प्राइवेट कमेंट कर दीजिए कि आई हैव डन मैम, जैसा कि आप लोग भेजते हैं इस तरह। और आप हैंडेड इन जैसे ही कर लेंगे तो ये पूछता है हैंड इन वन अटैचमेंट विल, लेकिन मुझे करना नहीं है, सो आई विल कैंसिल इट एंड आई विल गो बैक। सो in this way you can send your assignment to the Google Classroom, and it is very important to know that which type of question the teacher has sent. Again I am telling that if I have sent the classwork as material, then I think you will not get the option of that your upload material. क्वेश्चन में भी अगर मैं टाइप करके भेज रही हूँ तो आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, शायद नहीं ही मिलेगा, क्योंकि ये बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि नहीं मिलता है। और असाइनमेंट अगर मैं भेज रही हूँ इस लोगों के साथ, तो आपको वैसा रेडी योर वर्क और अपलोडिंग करने का जो आपका ये है वो जो आता है ऑप्शन, वो ऑप्शन आपको उसमें केवल असाइनमेंट में ही मिलेगा, जिसमें आपका लिखा रहेगा। और एक बात और, ये क्लास टीचर के सेटिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप अपना होमवर्क अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप अपना होमवर्क कैसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर मानिए ये 6C है और एक सेटिंग है, उसमें अगर टीचर ने ऐसा कर रखा है कि जैसे सेटिंग है और यहाँ पे क्लास वर्क ऑन शो विजिबल 1 मिनट, यहाँ भी सेटिंग है आपका, अभी मुझे दिख नहीं रहा है। अगर मैं सेटिंग ये कर रखी हूँ कि ओनली स्टूडेंट्स कैन कमेंट, देन ओनली यू कैन कमेंट ओनली। जब मैं ये रखूँगी कि स्टूडेंट्स कैन कमेंट एंड शेयर देयर वर्क, देन ओनली यू कैन रिसीव योर वर्क and you can upload your image. So there are different settings that for teachers also that is given in this setting area. Overall मेरा ये प्रयास था कि आप लोग कैसे क्लास वर्क को अपलोड करें। इस अपलोड करने के लिए मैं ये तरीका बताई कि पहले आप डॉक स्कैनर जो है, उस डॉक स्कैनर को ज़रूर गूगल प्ले से डाउनलोड करें, इमेज को क्लिक करें, इमेज के साइज़ को ज़रूर देखें, इमेज के साइज़ को घटाएं, कंप्रेस करें और गूगल क्लासरूम में देन अपलोड करें। बिल्कुल गूगल क्लासरूम जो है वो व्हाट्सएप की तरह नहीं है, इतना इजी वे में अपलोडिंग करना उसमें पॉसिबल नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा आपको पेशेंस चाहिए। ओके, आई थिंक आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा। और भी कुछ दिक्कतें आती हैं तो मैं भी जैसे जैसे सीखूंगी वैसे वैसे आपके साथ टेक्निक को शेयर करती चली जाऊंगी। ओके, थैंक यू।